गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमेन गोहाना में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य शमशेर हुड्डा समेत सभी लेक्चर ने उनका गुलाब देकर व फूलों की पंखुड़ियों के साथ स्वागत किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कैबिनेट मंत्री को सलामी दी और मार्च पास्ट करते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक अगवानी की। दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रिंसिपल शमशेर हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को पगड़ी एवं कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी रीटा शर्मा को शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कॉलेज प्रिंसिपल शमशेर हुड्डा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और कॉलेज की उपलब्धियों के अतिरिक्त लाइब्रेरी, नई इमारत के निर्माण, ऑडिटोरियम जैसी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए वॉर हीरोज की याद में बने गवर्नमेंट कॉलेज की उपलब्धियों की तारीफ की और सरकार द्वारा चलाई जा रही लखपति दीदी वन नेशन वन इलेक्शन जैसी योजनाओं के बारे में बताया। आपको पता है, आपके हरियाणा के अंदर हमारे पूरे देश में मुहिम चली है लखपति दीदी की। अब लड़कियों को, महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको पता है? किस किस को पता है? कम है। अच्छा, एक चीज और है, ये भी आप गूगल है आजकल, तो मोबाइल सबके पास है। मोबाइल सबके पास है ना? कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास मोबाइल ना हो? सबके पास है। ठीक है, तो सबके पास मोबाइल है। आप सर्च भी करते हैं और सारा देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए है। उन बातों को भी हमारे को गहराई से जाना है, देखना है। चाहिए उस योजनाओं का लाभ आप मत लो, लेकिन आपको जानना है। आपको जानना चाहिए कितना काम सरकार आपके लिए कर रही है। अब रही बात कॉलेज की, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग कॉलेज है। आपको फक्र होता है कि भाई हम जो गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा लगता है आपको? तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप ऐसे कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जहां हर एक्टिविटीज में आप आगे, आप एजुकेशन में भी आगे हैं, आप स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी आगे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे हैं। आप हर एक्टिविटीज में औरों से बहुत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पर लाल किले से कहा, भाई एक देश एक चुनाव, लगा है ना? एक देश एक चुनाव, ये क्या है? इस बारे में कुछ समझते हैं कि एक देश एक चुनाव मतलब हमारे सभी चुनाव, पार्लियामेंट का, असेंबली का और भी छोटे चुनाव जिला परिषद के हैं, ये चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए क्योंकि इकट्ठे अगर होंगे समय बचेगा। आपको एक बार ही वोट डालने जाना पड़ेगा। अब बार बार जाते हैं, अब तो सबकी, मेरे कॉलेज वालों सबकी वोट बड़ी, सारे वोट डालने के लिए जाते हैं, तो एक बार वोट डालने जाना पड़ेगा, समय बचेगा और देश का विकास की जो गति है और ज्यादा बढ़ेगी। तो आप इस बात को भी मान करके चले। आप देखें, सबको पता है कि एक देश एक कानून। आप हाथ उठा करके बताएं कौन कौन इस बात से सहमत हैं कि देश में एक बार चुनाव होना चाहिए। आप बताएं। टीम चली हुई है, पूरे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, नौजवान, लड़के ना हो। अब आप देखें, अभी पीछे हरियाणा में चुनाव हुआ। इस दौरान कॉलेज द्वारा रखी गई मांग पर विचार करते हुए लाइब्रेरी के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की और अन्य योजनाओं पर भी जल्दी काम शुरू करने की बात कही। कि जल्दी से जल्दी हम इस कोशिश में हैं कि आपकी बिल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी चालू हो। और इस बात के लिए मैं फिर से कहता हूं कि बहुत जल्दी आज ऑफिसर साहिबान भी कहीं बैठे हैं, इसमें आपकी बिल्डिंग, क्योंकि ये जर्जर हालत में है, 2017 में इसको कंडम डिक्लेयर कर दिया था, तो जल्दी से जल्दी आपका बिल्डिंग का काम शुरू कराएं। तो आपने लिखा, लाइब्रेरी जो है किसी भी संस्था की लाइब्रेरी हार्ट है। लाइब्रेरी किसी भी संस्था का दिल होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइब्रेरी में जैसे आपने बताया कि हमारी बेटियां जल्दी आती हैं, 8 बजे आ जाती है। अगर किसी की क्लास नहीं है तो अगर लाइब्रेरी में वो बैठे तो उसको और अच्छा लगेगा, वो वहां से कुछ न कुछ सीखेगी और
इस सरकार में तो लाइब्रेरी में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है जितनी पारदर्शिता 10 साल 11 साल में आई है, इतनी पारदर्शिता कभी भी नहीं थी प्रशासन में भी और नौकरियों में। नौकरियां तो हर चाहता है, महिलाएं भी चाहती हैं, लड़कियां भी लड़के भी। जितनी पारदर्शिता आई है, जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितनी ईमानदारी से हरियाणा में इस 11 साल में लगभग 11 साल में नौकरियां मिली हैं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी बेटी लाइब्रेरी में बैठने का जिसको शौक हो गया, जिसको लाइब्रेरी में बैठने की एडिक्शन हो गई बैठने की, वो मैं गारंटी से कहता हूं वो कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकती। वो कदम पे कदम आगे से आगे बढ़ती चलेगी जो लाइब्रेरी में बैठने लगे। तो लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल साहब ने जो बात रखी है और मुझे अच्छा लगेगा, आपके पास लाइब्रेरी की जगह तो है, जगह है। प्रिंसिपल साहब ने 25 लाख की डिमांड की है, मैं 25 के 25 ही मंजूर करता हूँ लाइब्रेरी। 2 कूलर आपके पानी के वो भी मंजूर करता हूँ। कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की 1 नेशन 1 इलेक्शन की मुहिम के बारे में बताया और कॉलेज की सराहना की। जर्जर इमारत को जल्दी डिमोलिशन करने व उसके पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए भी उन्होंने भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मंडी से उठान, पश्चिमी बाईपास की भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, जल्दी इस योजना पर काम होगा। देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। पीछे 80s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात रखी थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में सारे चुनाव का मतलब पार्लियामेंट के, असेंबली के और छोटे चुनाव भी एक समय में होने चाहिए। ये बात उठते उठते बहुत आगे तक गई। उसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, विस्तृत रिपोर्ट दी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को पुख्ता किया कि एक देश एक चुनाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, हर चीज़ का उन्होंने व्याख्यान किया। तो इसलिए अब ये मुहिम छिड़ी हुई है पूरे देश में, पूरे देश का नौजवान, सभी संस्थाएं, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग ये चाहता है कि देश में एक बार में ही सारे चुनाव हो। उसी तरह पर भाजपा भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ पे आगे बढ़ रही है और प्रदेश में जो है अध्यक्ष का चुनाव उसी तरह पर करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश चाहता है कि एक समय में साइमल्टेनियसली सारे चुनाव। पूरा देश में ये मुहिम छिड़ चुकी है और पूरा देश ये चाहता था। अब जो है और आपस में चर्चा करके सभी ये चाहते हैं कि एक समय में चुनाव होने चाहिए। और इस पर मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी, तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कानून बने कि इस देश में एक बार में सारे चुनाव। यूनिवर्सिटी लेवल पर इस कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने टॉप किया है, क्या कहेंगे वार्षिक उत्सव? देखिए, ये कॉलेज अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। 1966 में जब ये बताया कि भाई, जब ये भारत और चीन भारत का जब, और भारत पाकिस्तान के जब, उसके बाद जो योद्धाओं के याद में जो है ये जो है 1966 में कॉलेज बना था। और बहुत पुराना कॉलेज है। इस इलाके में, ज़िले में कोई कॉलेज नहीं हुआ करते, तब का ये कॉलेज है। और पूरे इलाके ने अपना समर्थन दे करके, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट करके इस कॉलेज को बनाया था। पहले प्राइवेट रूप में था और 1981 में इसको सरकार ने ग्रहण किया, अधिग्रहण सरकार ने किया 1981 में। अब से है कॉलेज, बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स इसमें हमारी बेटियां निकलते हैं। ऐसे होनहार बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे होनहार स्टाफ है। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें काफ़ी मुझे पता लगा है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है स्कॉलरशिप लिया है, कितने स्कूल लोगों ने, बच्चियों ने GRF में जो है वो उसमें क्वालिफाई किया है। तो बहुत सारी
नेट क्लियर किया है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटीज़ में, तो हर तरह से संपन्न है ये कॉलेज हमारे इस इलाके के लिए। और स्ट्रेंथ भी आप देखेंगे, स्ट्रेंथ भी आज भी स्ट्रेंथ 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इसमें स्ट्रेंथ है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और इस इलाके का मैं कहूँगा गोहाना बड़ौदा, इस इलाके का ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है और इसमें अभी चर्चा करेंगे, जो भी बातें रहेंगी उसमें चर्चा करेंगे। 2017 से एक बिल्डिंग जर्जर घोषित की गई है इस कॉलेज की, सर क्या है? इसमें नई बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन ये उसका ये डिमोलिश होगी, इसके ऑर्डर्स हो चुके हैं, फाइनेंशियल सारा सिस्टम भी आ चुका है, टेंडर भी मेरा ख्याल लगभग टेंडर नहीं हुआ, ड्राइंग्स वगैरह सेट हुई हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसके बारे में सरकार पूरी गंभीर है और जल्दी से जल्दी इस काम को चालू। मंत्री जी, मंडियों में गेहूं पड़ा है, धान देरी से हो रहा है, आड़ती और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा है, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है। कल भी मैंने डीएम हैफिड से भी, डीएम एफसीआई से भी, दोनों डीएमओ से बात की थी, उमाकांत जी से भी और मीणा जी से भी। दोनों डीएमओ को तुरंत प्रभाव से जो है मंडी में आए थे, मंडी में पूरा दौरा किया और जहाँ प्रोक्योरमेंट लेकर के जहाँ अनलोडिंग होती है राजगढ़ में और बड़ौदा में, वहाँ भी जाकर के विजिट किया। बहुत अच्छे तरीके से काम चला, काम बहुत बड़ा रहता है, कई कई छुटपुट बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से काम चला। रामगढ़ में कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरी है, उन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही के मैंने पहले बोल रखा है, जो लापरवाही बरतेगा, जो ठीक से काम नहीं करेगा, उस पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन सरकार लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंड भी किया किसी को? अब कोई बात नहीं, तो प्रशासनिक काम है। पश्चिमी बाईपास के जो रिक्वायरमेंट की बात थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने ही अपनी जमीन अपलोड की है। 3 लोगों ने की है, लोगों से बातचीत चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम धीरे धीरे करके कामयाब होंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।